हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, जो कि काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, नॉट ऑल दो सेम क्वेश्चन, बट द टाइप इज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्जाम्स, सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली। द क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज टू मोर देन टेंस डिजिट। कई बार उन्होंने यूनिट डिजिट की जगह वंस डिजिट भी लिखा होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज टू मोर देन द टेंस डिजिट। आप ये देखो, टू डिजिट नंबर आप कैसे लिखते हो? जैसे आप मान लो 57 लिख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट एंड दिस इज कॉल्ड टेंस डिजिट, राइट। तो क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट जो है वो टू ज्यादा है टेंस डिजिट से। तो हम क्या लिखेंगे? लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस क्या ज्यूम करेंगे? एक्स। देयरफॉर डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। तो क्या लिखा है कि डिजिट एट यूनिट प्लेस इज टू मोर देन, तो टेंस प्लेस वाले डिजिट से कितना ज्यादा है? टू। तो हम बनाएंगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है? ओरिजिनल नंबर बनाना सीख लो। टेंस का मतलब 10 है, 10 मल्टीप्लाई करेगा एक्स को, फिर प्लस लगाएंगे बीच में। यूनिट का मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा एक्स प्लस 2 को। फिर से बता दूं, टेंस का मतलब 10, तो 10 विल मल्टीप्लाई एक्स वंस, और यूनिट का मतलब 1 एंड 1 विल मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का। सो दिस इज 10x प्लस anything multiplies 1, it is x plus 2. So 10x plus 1x is 11x plus 2. This is the original number. अब लिखेंगे on reversing the digits, on reversing the digits। तो टेंस प्लेस के ऊपर अब कौन सा आ जाएगा? जो यूनिट प्लेस के ऊपर था। तो हम लिखेंगे डिजिट एट टेंस प्लेस। जब डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो टेंस प्लेस के ऊपर वो डिजिट आ जाएगी जो पहले यूनिट के ऊपर थी, यानी एक्स प्लस 2, राइट। और यूनिट के ऊपर वो आ जाएगी जो टेंस के ऊपर थी। डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या थी ऊपर? टेंस के ऊपर एक्स, तो वो आ जाएगी यूनिट प्लेस के ऊपर। अब बनाएंगे न्यू नंबर। न्यू नंबर वही सेम तरीका। टेंस का मतलब 10, 10 विल मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, प्लस यूनिट का मतलब वंस, सो 1 विल मल्टीप्लाई एक्स। सो मल्टीप्लाइड 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 10 इंटू 2 इज 20 प्लस 1 इंटू एक्स इज x। सो 20, this is 10x and x is 11x plus 20. We have added the like terms. अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखो, ये जो 11x प्लस 2 था, ये था ओरिजिनल नंबर। बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके मैंने ये न्यू नंबर लिखा। अब क्वेश्चन को रीड करें कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। बोला जो नंबर हमें रिवर्स करके मिला डिजिट्स को, वो क्या था? ये। और ओरिजिनल नंबर क्या था? ये। इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर दे, तो ये देखो, ये दोनों नंबर मैंने क्या किए? ऐड कर दिए। देन द सम बिकम्स 88। तो मैंने दोनों को प्लस करके सम कितना कर दिया? 88। तो अब आप करेंगे, दिस इज द original number, this is the new number. When we have added both, we have got the sum 88. 11x plus 11x is 22x plus
20 plus 2 is 22 and that is equal to 88. So 22x is equal to 88 minus 22. So this is 66. So x will be equal to 66 divided by this coefficient of x, that is 22. 11 2s are 11 6s are 2 1s are 2 2 3s are. So the value of x has come out to be 3. अब पूछा क्या उसने, फाइंड द नंबर. अब किस नंबर की बात की गई? अगर सिर्फ नंबर बोला है तो आपने ओरिजिनल नंबर निकालना है. अगर बोला जाए फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर बोथ, तो दोनों निकाल देने. देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास? 11x प्लस 2. तो 11 इंटू एक्स इज 3 प्लस 2. तो 11 इंटू 3 इज 33 प्लस 2 and that is equal to 35. So this is the original number. 33 plus 2, that is 35. This question is age related question of linear equations in one variable and this question is important one. So question is, Mira's mother is 4 times as old as Mira. जो मीरा की मदर है वो मीरा की एज की कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. After 5 years, her mother will be 3 times as old as मीरा. 5 साल के बाद जो उसकी मदर है मीरा की, वो उसकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. एंड मीरा विल बी देन, मतलब जो उस टाइम मीरा की एज होगी 5 साल के बाद, तो मदर जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स. सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. इस क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट एजेस पूछी हैं तो एज्यूम भी वही करनी है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीरा. तो प्रेजेंट एज ऑफ मीरा आप क्या एज्यूम कर लोगे? x ईयर्स. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर. मदर की एज पहली लाइन में रीड करो आप कि मीराज मदर इज 4 टाइम्स. तो वो 4 टाइम्स का मतलब 4x. यहाँ x प्लस 4 नहीं करना, टाइम्स का मतलब है इट मल्टीप्लाइज मीराज एज 4x ईयर्स. अब यहाँ एक हेडिंग 5 ईयर्स लेटर, या आप हैंस लिख लो या चाहे आप आफ्टर लिख लो. 5 ईयर्स लेटर. 5 ईयर्स लेटर मीराज एज विल बी व्हाट? देखो प्रेजेंट एज तो उसकी x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स. इसी तरह से मदर्स एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स के बाद? अगर प्रेजेंट एज उसकी 4x थी तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी? 4x प्लस 5 ईयर्स. राइट. अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये मैंने एज लिख ली मीरा की 5 ईयर्स के बाद, और ये एज मैंने लिख ली मदर की जो कि उसकी 5 ईयर्स के बाद है. अब पढ़ो, रीड करो स्टेटमेंट कि 5 ईयर्स हैंस हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज मीराज एज. सो मदर विल बी 3 टाइम्स, ये है ना मदर की एज, तो मदर 3 टाइम्स हो जाएगी. जो हो जाएगी उसका 3 टाइम्स नहीं करना, तो मीरा की एज का 3 टाइम्स कर देना है. क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर्स के बाद मदर जो है वो मीरा की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. तो जिसके बारे में ये दे रखा हो कि वो 3 टाइम्स हो जाएगी, उसका नहीं करना, मीरा की एज का करना, ताकि दोनों इक्वेट हो जाए. तो मैंने मीरा की एज का 3 टाइम्स कर दिया. तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 5. तो x की टर्म्स को लेफ्ट में ले जाओ. 3x 4x लेफ्ट में आएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 5 यही है, प्लस का 15 राइट में लेकर जाओ, माइनस 15. 3x माइनस 4x इज माइनस x.
5 minus 15 is minus 10. Minus minus cancel. Therefore x is equal to what? 10. अब उसने पूछा क्या है? Find their present ages. Therefore present age of मीरा, क्या अज्यूम की थी मीरा की प्रेजेंट एज आपने? x, तो ये हो जाएगी 10 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ मदर, कितनी थी प्रेजेंट एज ऑफ मदर? 4x, सो 4 into 10 years, this is 40 years. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो जो आपको दे रखा है सबसे पहले आप वही लिखोगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट number. How much it is given? It is given 8. You do not have digit at tens place, you do not have digit at ones place. आप क्या करो, यहाँ assume कर लो let digit at ones place. ones place कर लो चाहे unit place कर लो, तो ones place के ऊपर आप क्या digit assume कर लोगे? x. So therefore digit at tens place, digit at tens place, तो कैसे आएगी टेंस प्लेस की डिजिट? सम में से डिजिट एट वंस प्लेस को माइनस कर दो, 8 माइनस एक्स। अब आप बनाओगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। सेम तरीका ओरिजिनल नंबर बनाने का, वंस का मतलब 1 है, तो 1 जो है वो x को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस टेंस का मतलब 10, तो 10 मल्टीप्लाई करेगा 8 माइनस एक्स को, राइट? सो x इंटू 1 इज x, प्लस 10 इंटू 8 इज 80, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 10x, तो ये माइनस 10x प्लस x बना माइनस 9x प्लस 80। सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर। अब हम लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग, जो भी वर्ड दे रखा है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब डिजिट्स को रिवर्स करना है तो डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस के ऊपर कौन सी डिजिट आ जाएगी? जो कि टेंस के ऊपर थी, यानी 8 माइनस एक्स, राइट? इसी तरह से डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस के ऊपर वो डिजिट आ जाएगी जो वंस के ऊपर थी, यानी एक्स। अब हम बनाएंगे न्यू नंबर। न्यू नंबर कैसे बनेगा? वही 1 को 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 को मल्टीप्लाई किया एक्स से, राइट? सो 1 इंटू 8 माइनस एक्स इज 8 माइनस एक्स, प्लस 10 इंटू एक्स इज 10x, so 10x minus x is 9x plus 8. So this is the new number. Now according to question, so it is written if 18 is added to the number then the digits are reversed. 18 is added to the number, किस नंबर में? ओरिजिनल नंबर में। तो माइनस 9x प्लस 80 ये था ओरिजिनल नंबर, और न्यू नंबर क्या था? 9x प्लस 8। तो बोला इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, तो आप इस ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करोगे तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब माइनस 9x प्लस 80 प्लस 18 इज 98 इज इक्वल टू 9x प्लस 8। अब आगे सॉल्व करेंगे। माइनस 9x
प्लस का 9x को लेफ्ट में ले आओ, माइनस का 9x, 8 यहीं रहेगा, प्लस का 98 राइट में चला जाएगा, -98, -9x and -9x are to be added, -18x, 8 minus 98 is -90, minus minus cancel, x is equal to 90 upon 18, 18 ones are 18 fives are, so the value of x has come out to be 5. अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर, तो जब भी नंबर पूछा गया तो उसने आपने कौन सा नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास ऊपर बना हुआ, -9x + 80, सो -9 × 5 + 80, so -9 × 5 is -45 + 80, so 10 - 5 is 5, 7 - 4 is 3, 35 is the original number. Is the present age of Rama's mother is 3 times the age of Rama. ऐसी लाइन को 2 बार रिपीट करना है to understand it completely. The present age of Rama's mother is 3 times the age of Rama. जो रमा की मदर है वो रमा की एज की कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स. तो आपने किसकी एज को एज्यूम करना, रमा को. लेट एज ऑफ रमा, ये एज कौन सी एज है, प्रेजेंट एज. लेट एज ऑफ रमा दैट इज इक्वल टू x years. Therefore एज ऑफ मदर, तो रमा की मदर की एज जो है वो उसकी एज की 3 टाइम्स है, सो इट विल बी 3x years, राइट. अब आगे बात की गई है 10 years हैंस की, तो आपने यहां लिखना 10 years हैंस, हैंस मीन्स आफ्टर. एज ऑफ रमा 10 ईयर्स के बाद रमा की एज क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट x थी तो 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, x + 10 ईयर्स. इसी तरह से एज ऑफ मदर, व्हाट विल इट बिकम, पहले 3x थी तो अब क्या हो जाएगी, 3x + 10 ईयर्स. नाउ according to question, so Rama's age is x + 10 after 10 years and mother's age is 3x + 10 years after 10 years. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 years hence the age of mother will be twice Rama's age. तो मदर की एज ऑलरेडी ट्वाइस है, तो आपने क्या करना, रमा की एज को ट्वाइस कर देना है. जिसकी एज ट्वाइस बोली गई उसको नहीं करना, दूसरे की कर देनी. सो इट विल बी 2x + 2 10s are 20, इट इज इक्वल टू 3x + 10. अब आप x की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, 2x ऑलरेडी ही लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो -3x बनेगा, 10 यहीं रहेगा, प्लस का 20 जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेके आओगे, -20. सो दिस इज 2x - 3x इज -x, 10 - 20 इज -10, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 10. अब आपको उनकी प्रेजेंट एजेस लिखनी है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रमा, प्रेजेंट एज ऑफ रमा क्या अज्यूम की थी आपने, x, तो x की वैल्यू 10 आ गई, सो इट इज 10 ईयर्स. इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की क्या अज्यूम की थी आपने, 3x थी, सो 3 × 10 ईयर्स, so this is 30 years.
क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ रेस बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, अगर उस डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो वो उस डिस्टेंस को एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर को वो कवर करता है 1.5 एन आवर में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। अगर वो पानी की एंटी डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स पानी नीचे को फ्लो कर रहा है और बोट उसकी उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स। देन द स्पीड ऑफ द रेस बोट एंड स्टिल वाटर। बिल्कुल जो पानी स्टेबल है, नहीं चल रहा, अगर उसमें बोट की स्पीड जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर दी हो, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दो तरह के क्वेश्चन है आपकी बुक में। एक में लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और एक तरह का क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये दोनों क्वेश्चंस में कहाँ डिफरेंस आएगा, दैट आई विल लेट यू नो व्हाइल डूइंग द सॉल्यूशन। जिस क्वेश्चन में ये लिखा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आपने वही एज्यूम करनी। इसमें लिखा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स रिवर, इट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हाउ मच इट इज गिवन? 35 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम मीन्स पानी के साथ साथ वो उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। तो जो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर करते थे, उसमें x प्लस 35 ऐसे करते थे, इसमें आपने स्टिल वाटर वाली स्पीड ली, उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड किया 35 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप निकालोगे स्पीड ऑफ बोट कमिंग अपस्ट्रीम मीन्स पानी नीचे को फ्लो कर रहा है और बोट उसकी एंटी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल टू स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है 35, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो, 35 माइनस x किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ टाइम taken by boat, time taken by boat going downstream। जब बोट डाउन स्ट्रीम जाता है तो टाइम कितना लगा? दैट इज 1 and 1/2 आवर्स। तो ये बन गया 2 1 2 + 1 3/2 आवर्स, राइट। नाउ टाइम टेकन बाय बोट कमिंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में बोट को कितना टाइम लग रहा? दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स, राइट। अब बोट कैसे जा रहा है? या तो यहां से यहां जा रहा है ऐसे करके, या यहां से यहां को आ रहा है। तो दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, चाहे वो यहां से यहां जाए चाहे यहां से यहां आए। तो आपने लिखना है कि ये देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस का क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब आप क्या करोगे,
स्पीड भी आपके पास है और टाइम भी है। अब आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम मीन्स बोट जब पानी की डायरेक्शन में चल रहा था तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम की 35 प्लस एक्स और टाइम क्या है 3/2। तो आप लिखोगे 3/2 इंटू 35 प्लस एक्स और ये क्या है किलोमीटर, राइट। इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट कमिंग अपस्ट्रीम। अब वो पानी की उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, वही फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 35 प्लस एक्स है और टाइम कितना है 2, तो 2 इंटू 35 प्लस एक्स किलोमीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहे बोट एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाए या दूसरे पोर्ट से पहले पोर्ट पे आए तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो आप क्या करोगे 3/2 इंटू 35 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू दिस इज 35 माइनस एक्स नॉट प्लस बिकॉज इट इज अपस्ट्रीम 2 इंटू 35 माइनस एक्स। So let's multiply 35 into 3 is 105 upon 2 plus 3/2 into x is 3x upon 2. 35 2s are 70. 2 into minus x is minus 2x. Right? अब आप x की टर्म्स को एक तरफ ले आओ 3x upon 2, इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा प्लस 2x अपॉन 1 या 2x। 70 अपॉन 1 इसको इस तरफ लेकर जाओ माइनस 105 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 1 इंटू 3x इज 3x 2 divided by 1 is 2 2 2s are 4x it is equal to 2 2 divided by 1 is 2 72s are 140 minus 2 divided by 2 is 1 and it is 105. This 2 and 2 in denominator will cancel out. 3x plus 4x is 7x. 140 minus 105. This is 10 minus 5 5 and 3 minus 0 is 3 35. तो x फाइंड आउट करेंगे 35 अपॉन 7 दिस इज 5। x कितना आ गया 5। तो आपको पूछा क्या था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स। 150 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट सेकेंड पार्ट इज 5 अपॉन 6th ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा 5 अपॉन 6th एंड थर्ड पार्ट इज 4 अपॉन 5th ऑफ द सेकेंड और जो थर्ड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट का 4 अपॉन 5th होगा। इसका मतलब हमें फर्स्ट पार्ट को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट पार्ट तो वी कैन एज्यूम इट एज x। फर्स्ट पार्ट को क्या एज्यूम कर लेंगे x। देयरफॉर सेकेंड पार्ट तो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा गया कि सेकेंड पार्ट इज 5 अपॉन 6 ऑफ फर्स्ट पार्ट मीन्स 5 अपॉन 6 एंड फर्स्ट पार्ट क्या है x तो बना 5 अपॉन 6x। इसी तरह से थर्ड पार्ट इज इक्वल टू लिखा है थर्ड पार्ट इज
4/5 ऑफ द सेकेंड, तो 4/5 ऑफ सेकेंड, तो दिस इज सेकेंड पार्ट, 5/6 x, 5 cancel, 2 2s are 4 and 2 3s are x, so it is 2x/3. So third part has come out to be 2x/3. अब टोटल कितना है 150, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था x, उसको हम x/1 लिख लेंगे, प्लस सेकंड पार्ट क्या था 5x/6, प्लस थर्ड पार्ट क्या था 2x/3। इन तीनों को ऐड करके किसके इक्वल कर देना 150 के। सो इट इम्प्लाइज LCM of 6 and 3 that has come out to be, you can check 6 ही आएगा, 6 divided by 1 6, so this is 6x, plus 6 divided by 6 1 into 5x is 5x, 6 divided by 3 is 2 2 2s are 4x is equal to 150. Let's solve it. 6x plus 5x 11x plus 4x is 15x/6 is equal to 150. So it implies x is equal to 150, and this 15/6 will be reciprocated other side, 6/15, 15 ones are 15 tens are, and 10 6s are 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो अब हमें 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट पार्ट आपने x, तो आप लिखोगे कि फर्स्ट पार्ट इज 60। सेकेंड पार्ट क्या था आपके पास 5/6x, 5/6 इंटू x इज 60, so this cancels out and 10 5s are 50। इसी तरह से थर्ड पार्ट it is equal to, it was 2/3x, so 2/3 into 60, 3 1s are 3 2s are and 0, so it is 20 2s are 40। so two cars leave Delhi from a point at the same time, दो कार्स हैं वो दिल्ली से स्टार्ट हुए बिल्कुल सेम टाइम के ऊपर, ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, और वो दोनों कार्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ वन कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, तो एक कार की स्पीड जो है वो दूसरी कार की स्पीड से कितनी ज्यादा है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर 425 किलोमीटर अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 आवर्स, तो 5 घंटे तक वो दोनों कारें चलती रहती हैं, और 5 घंटे के बाद ये पता चलता है कि वो एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर है। सो देन व्हाट आर द एवरेज स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो आपने दोनों कार्स की एवरेज स्पीड्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट एवरेज स्पीड ऑफ, या लेट एवरेज स्पीड ऑफ वन कार, या फर्स्ट कार कर दो, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ वन कार it is equal to x kilometer per hour, therefore average speed of other car, एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार वो उससे कितनी ज़्यादा थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और यूनिट साथ में किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना आपको ये फॉर्मूला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो मैं यह लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कार आफ्टर 5 hours,
5 आवर्स के बाद फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 मीन्स दिस इज टाइम विल बी मल्टीप्लाइंग स्पीड 5x किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया, 5x किलोमीटर। इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, जो मर्जी लिख दो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अदर कार आफ्टर 5 आवर्स। तो दूसरी कार ने 5 आवर्स के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बी 5 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर। 5 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स और दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 425 किलोमीटर। राइट। अब आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 आवर्स में, वो कितना है, 5x। उसमें प्लस कर देना है जो दूसरी कार ने 5 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 5। और किसके इक्वेट कर दोगे इसको, 425 के, जो कि दो कार्स के बीच में डिस्टेंस था। तो 5x प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5 5 इज इक्वल टू 425। 5x प्लस 5x इज 10x। 425 plus 25 shift to the right, so this is 400. So 10x is equal to 400, so x will be equal to 400 divided by 10. How much has come x, 40, right? तो उसने पूछा क्या है, find what are the average speeds of the two cars. Therefore average speed or simply speed, you can write speed of one car. तो आपने एज्यूम क्या की थी, x एज्यूम की थी, तो x कितना आ गया, 40। सो दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ अदर कार, वो कितना था, x प्लस 5। स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू x प्लस 5 मीन्स 40 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो 40 प्लस 5 क्या बनेगा, 45। 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितनी इंक्रीज हो जाती है, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एज्यूम करोगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x cm, राइट। तो ब्रेड्थ यू हैव एज्यूम एज x, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसने बोला लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितनी इंक्रीज कर जाती है, 4। सो इट विल बी x प्लस 4 सेंटीमीटर। और आगे क्या लिखा है कि इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द गिवन रेक्टेंगल। मींस एरिया की बात की गई है, तो आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, राइट। तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये बना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब न्यू ब्रेड्थ कितनी बनेगी, न्यू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल,
अब उसने बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में आपने कितना इंक्रीज करना है, 3 सेंटीमीटर का। तो न्यू ब्रेड्थ बनेगी x+3 सेंटीमीटर, राइट। और न्यू लेंथ कितनी बनेगी, न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। Earlier, how much was the length? That was x+4. So now it will be x+4 plus how much added, 3 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा x+7 सेंटीमीटर, x+7 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। The same formula, L into B. So L is x+7 and breadth is x+3, right? तो ये x जो है वो x+3 को मल्टीप्लाई करेगा, +7 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई x+3। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, x इंटू एक्स इज x² प्लस x इंटू 3 इज 3x प्लस 7x plus 7 into 3 is 21. So it will be x square plus 3x plus 7x is 10x plus 21. So this is the new area of the rectangle. Now according to question, तो उसने बोला था कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 मोर। तो मैंने ये ओरिजिनल एरिया लिखा x² प्लस 4x, और न्यू एरिया कितना है, x² प्लस 10x प्लस 21। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 3 इंक्रीज किया जाए देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर। तो ये है ना न्यू का, तो 81 आपने इसमें नहीं ऐड करने, ओरिजिनल एरिया में करने। क्यों? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी ही 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए आप जो ओरिजिनल एरिया था आपका उसमें 81 ऐड करेंगे। x² आमने सामने विद सेम साइन कैंसिल हो जाएंगे, 4x यही रहेगा और इधर से x वाली टर्म -10x लेफ्ट में आएगी, इज इक्वल टू 21 यही रहेगा, प्लस का 81 राइट में चला जाएगा, माइनस का 81। दिस इज -6x इज इक्वल टू, दिस इज सब्ट्रैक्शन 0 एंड 6 विद माइनस साइन, -60, माइनस माइनस कैंसल्स, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब उसने लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है गिवन रेक्टेंगल की, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन में क्या मानी थी आपने, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x, तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर विच इज द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, how much was the length of the rectangle, x plus 4 centimeter. So you will write 10 plus 4 centimeter. So 10 plus 4 कितना बनेगा, 14 centimeter will be the length, right? So this was the solution of this question. Hope you have understood it. Thank you. Solve x plus 3 upon 2 plus 3x is equal to 5 upon 2 into x minus 3। तो स्टार्ट करते हैं, x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x अपॉन 1 इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 को x से, 5 अपॉन 2 को x से मल्टीप्लाई करें, ये 5x अपॉन 2 बनेगा, -5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 15/2 बनेगा, राइट। तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2।
2 divided by 2 is 1. 1 into x plus 3 is x plus 3. Plus 2 divided by 1 is 2. 2 into 3x will be 6x. It is equal to 2 is the LCM. 2 divided by 2 1. 1 into 5x is 5. Minus 2 divided by 2 1. 1 into 15 is 15. 2 और 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे. इट इम्प्लाइज x plus 6x is 7x plus 3 is equal to 5x minus 15. अब आप x की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ. 7x ऑलरेडी यहीं पर है. 5x को लेफ्ट में लाएंगे. माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 15. प्लस का 3 राइट में जाएगा तो माइनस का 3. 7x minus 5x is 2x is equal to minus 18. Minus 15 and minus 3 is minus 18. So this is minus sign. X will be equal to minus 18 divided by 2. Minus 18 divided by 2. So cancellation. 2 1s are 2. 2 9s are 18. So x is equal to minus 9. So this was the solution of this question. Hope you have understood it. Thank you.